गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दिवाकर कुमार गुरुकुल प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले क्लास में हम सब पढ़ रहे थे चुंबकत्व, तो आज भी हम सब वही चैप्टर पढ़ रहे हैं, चुंबक। तो हम सब पिछले क्लास में अस्थाई चुंबक पढ़ चुके थे, वो अस्थाई चुंबक भी पढ़ चुके थे। तो आज हम सब पढ़ेंगे चुंबक की वेबर थ्योरी। चुंबक की वेबर थ्योरी। तो चलते हैं वेब थ्योरी। किसी भी चुंबक किसी भी चुंबकीय पदार्थ में प्रति अणु अपने आप में एक चुंबक है, अर्थात प्रति एक अणु कण के दो समान ताकत के दो ध्रुव किसी भी चुंबकीय पदार्थ में प्रति अणु अपने आप में एक चुंबक है, अर्थात प्रति एक चुंबक कण के दो समान ताकत के दो ध्रुव नॉर्थ पोल तथा साउथ पोल होते हैं। मान लीजिए ये आपका क्षण चुंबक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल,
इसके भी अगर हम 2 टुकड़े करते हैं तो इसमें फिर से पुनः से एक साइड नॉर्थ पोल, दूसरे साइड साउथ पोल, फिर दूसरे टुकड़े जो हैं उसमें भी आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाते हैं। फिर अगर इसके 2 भाग करते हैं तो पुनः इसमें नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो भी चुंबक है उसके जितने भी भाग करते जाते हैं उसमें 2 पोल हमेशा रहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इस चीज़ में ये दिखाया गया है कि चुंबक के प्रति अणु छोटे से छोटे भाग में 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अब इसे भी हम अगर 2 भाग करते हैं तो इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा रहेगा, 2 ध्रुव हमेशा के लिए उसमें उपस्थित रहते हैं। चलिए, ये हो चुका। दूसरा है सभी मैग्नेट पदार्थों के अणु साधारण अवस्था में इधर उधर पड़े रहते हैं और चुंबकत्व जीरो और चुंबक पैदा नहीं करते हैं। दूसरा है सभी मैग्नेट पदार्थों के अणु साधारण अवस्था में इधर उधर पड़े रहते हैं और चुंबक जीरो तथा चुंबक पैदा नहीं करते हैं। तो इसको इस चित्र से हम समझते हैं। यह एक चुंबक है, इसके चुंबकत्व इधर उधर अव्यवस्थित रूप में है। चुंबक का अव्यवस्थित रूप
अव्यवस्थित रूप या अवस्थित अणु हम देख सकते हैं कि ये जो अणु है इस चुंबक के वो व्यवस्थित रूप से हैं तो इस चुंबक का चुंबकत्व जो होगा वो 0 होगा। चलिए तीसरा पॉइंट चलते हैं। तीसरा, यदि पदार्थ पर मैग्नेटाइजिंग तो हम दूसरे पॉइंट में देखें कि कोई चुंबक है, उस चुंबक के अणु जिधर तिधर ये कोई पदार्थ है, इसके अणु इधर तिधर इधर उधर सामान्य रूप में है, परंतु जब इस पे हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाएंगे तो ये अणु सब एक जगह व्यवस्थित हो जाएंगे। जब एक जगह व्यवस्थित हो जाएंगे तो ये अणु का आकार इस तरह से हो जाएगा। ये सब अणु हैं और जैसे इस पे मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगेगा तो ये मैग्नेट का रूप धारण कर लेता है और इसमें 2 ध्रुव बन जाते हैं और इसमें चुंबकत्व आ जाता है। तो ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल।
उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये अव्यवस्थित रूप में है, व्यवस्थित रूप अणु। इसी अणु को हम व्यवस्थित रूप में कर देते हैं, व्यवस्थित रूप। तो इसमें क्या होता है, चुंबकत्व बन जाता है। तो इस तरह से ये अव्यवस्थित रूप अणु का है, जिसमें चुंबकत्व 0 रहता है, लेकिन जब मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाते हैं तो ये इस तरह का चुंबकत्व बन जाता है, जिसमें 2 पोल आ जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तथा इसका अणु व्यवस्थित रूप धारण कर लेता है और चुंबकत्व जहाँ पर 0 होना चाहिए वो चुंबकत्व बन जाता है। तो इस तरह से ये व्यवस्थित हो जाता है। वेव थ्योरी, मैग्नेट में ये 3 चीज़ थे। चलिए अब आगे चलते हैं। मैग्नेटिक परिभाषा। मैग्नेटिक डिफिनेशन। तो पहला है आपका चुंबकीय ध्रुव। दूसरा है चुंबकीय अक्ष। तीसरा है चुंबकीय उदासीन अक्ष। चौथा है चुंबकीय सर्किट। पांचवा है चुंबकीय क्षेत्र। छठा है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स। सातवां है चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी। आठवां है चुंबकीय फ्लक्स स्ट्रेंथ। नौवां है
परमेबिलिटी, परमेबिलिटी। 10वां है रिटेनरिविटी, रिटेनरिविटी। चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय उदासीन अक्ष, चुंबकीय सर्किट, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स स्ट्रेंथ, परमेबिलिटी, रेसिडुअल मैग्नीज्म। 12 है रिलेक्टेंस। 13 है मैग्नेटोमोटिव। ये परिभाषा है, इसके परिभाषा को हम नेक्स्ट क्लास में परिभाषित करेंगे। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।